प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए प्रभु ने हमें दिया। हम शुक्रवार की सभा में पतरस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हम दूसरे पतरस तक पहुंच गए हैं। आज भी हम जैसा हमने पिछले सप्ताह मनन किया था, दूसरा पतरस उसके दूसरे अध्याय से कुछ सच्चाइयों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे दूसरा पतरस 2 पीटर चैप्टर 2 और उसकी 1 आयत से 22वीं आयत तक एक बार फिर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उस पर मनन करेंगे। जिन्हें भी अगुवाई हो सब जन मिलकर बारी बारी से पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़ें और ध्यान देते हुए पढ़ें ताकि जब हम मनन करें तो हमें बातें और स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान उत्पन्न करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोग के लिए बातें लड़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन पर कमजोरी रहे। संसार को भी न छोड़ा, जब शक्तिहीन संसार पर भेज कर धर्म को बचाए, हिंदू समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेष करके उन्हें जो अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे नीच और घटी हैं और ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो अभी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़ा है, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। और ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सलाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक के दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोग करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में विचारनी बसी हुई है और वे पाप के किए बिना भी नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फंसा लेते हैं, उनके दोनों को भोग करने का डर हो गया है। वे संसार के संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और अबोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसमें अधर्म की मजदूरी को किए जाना। पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे थे और आंधी की बुराई में बादल उनके लिए अधिक अनुसार ठहराया गया है। उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भूखे हुए से उनके लिए रखेंगे। उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा को देते हैं और आपकी सलाहत के दास हैं, क्योंकि
जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उसके लिए इससे बना होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। ऊपर एक एक व्यक्ति एक के पिता अपनी छाछ की ओर और महंगाई हुई सुलगनी कीचड़ में लोग के तो उसकी चली जाती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और हमें इन वचनों को समझने के लिए बुद्धि दें और हमसे बातें करें। दूसरा अध्याय हमने पिछले सप्ताह आरंभ किया था और भाई बहन जी ने इस अध्याय के मुख्य विषय के संदर्भ से और उससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातों से हमें परिचित कराया था। तो यहाँ पर जो मुख्य विषय है जिस पर पतरस बातें कर रहे हैं और कलीसिया को शिक्षा दे रहे हैं वो क्या है सब्जेक्ट? झूठी शिक्षाएं या झूठे शिक्षक। और भाई ने बहुत सरलता से ये समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार झूठ और सत्य, मतलब जो ओरिजिनल है उसमें और डुप्लीकेट जो चीज़ होती है उसमें क्या अंतर होता है। और इस प्रकार उस संदर्भ में झूठी शिक्षा के संदर्भ में, झूठे शिक्षकों के संदर्भ में अनेक बातों को हमने देखा था। आज हम इसी अध्याय से और इसी विषय को आरंभ रखते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रभु ने चाहा तो आज इस अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी झूठी शिक्षा या झूठे शिक्षकों की बात आती है तो इनका जो स्रोत है ना, इनका जो आरंभ है, मालूम है वो कहाँ से होता है? बता सकते हैं? इनका मतलब ये कहाँ, इनका स्रोत कहाँ है? इनके पीछे क्या शक्ति है? शैतान। शैतान को सबसे पहले झूठी शिक्षा बांटते हुए कहाँ देखते हैं हम? अदन की वाटिका में, है ना। अब देखिए ये कितना गंभीर है और ये कितने पुराने समय से चला आ रहा है। सबसे पहले शैतान है जिसने किसका प्रचार किया? झूठी शिक्षा का प्रचार किया। सबसे पहले उसने वचन में मिलावट की और उसका परिणाम कितना भयंकर था कि हवा और उसके बाद आदम पाप में गिर गए और पूरी मनुष्य जाति पाप के अधीन आ गई। मतलब आप समझ रहे हैं कि झूठी शिक्षा के प्रति, गलत शिक्षा के प्रति सावधान रहना कितना ज़रूरी है। और उसके लिए कि हम झूठी शिक्षा में ना पड़े, परमेश्वर के वचन का मनन करना, अध्ययन करना, ये अच्छे से उसे समझना कितना ज़रूरी है। प्रभु सहायता करे। हम आज कुछ चिन्हों को या आचरण को देखेंगे जो झूठे शिक्षकों में पाए जाते हैं। झूठे शिक्षकों के लक्षण या उनका आचरण या पहचान चिन्ह, ऐसा आप उसको हेडिंग दे सकते हैं। देखिए, भाई ने पिछले सप्ताह बताया था कि वो हम में से ही हो सकते हैं। अब देखिए, जब इस प्रकार कहा जा रहा है ना कि वो हम में से हो सकते हैं, तो इसके दो पहलू हैं या उसको दो रीति से समझना जरूरी है। देखिए, जब परमेश्वर कलीसिया की बात करता है ना, तो मुख्य रूप से वो दो प्रकार के झुंड की बात कर रहा है। मतलब एक स्थानीय कलीसिया, जैसे हमारी मंडली है, ये स्थानीय कलीसिया हो गई। तो इस प्रकार की स्थानीय कलीसिया या मंडलियाँ कितनी है? एक से कहीं अधिक, है ना। और एक है विश्वव्यापी कलीसिया, मतलब सारे विश्वासियों का एक ही झुंड, एक झुंड कर कर जब परमेश्वर देखता है सारे विश्वासियों को, तो वो भी क्या है? एक कलीसिया। समझ रहे हैं ना आप? सारे
विश्वासी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो सब मिलकर अपने आप में एक झुंड है, तो एक कलीसिया हुई, विश्वव्यापी कलीसिया एक हुई। और ठीक उसी समय पर स्थानीय कलीसिया के अलग अलग झुंड हुए। सारे झुंड मिल जाए तो एक झुंड होता है। अब ध्यान दीजिए, जब ये कहा जा रहा है कि वो तुम में से होंगे, तो हो सकता है कि वो स्थानीय कलीसिया में भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि विश्वव्यापी कलीसिया में, मतलब आप जब YouTube में, गूगल में, मीडिया में जब अनेक लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हुए देखते हैं या अलग अलग मसीह साहित्य पढ़ते हैं, तब आपको ध्यान रखना है क्या हो सकता है, इसमें झूठी या मिलावटी शिक्षाएं हो सकती। देखिए क्या है मालूम है, जब आप स्थानीय मंडली में होते हैं तो आप जो वचन बांट रहा है, आम तौर पर या ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप उसे बहुत नज़दीकी से जानते हैं, है ना, तो उसको पहचानना ज़्यादा आसान है उनके जीवन की तुलना करके, जो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, है ना, या हम कोई मैसेज मोबाइल में सुनते हैं YouTube के जरिए या किसी और माध्यम से, तो बहुत सावधानी से इस बात को जांचने की ज़रूरत है कि सच में हम ऐसे एक व्यक्ति को सुन रहे हैं या ऐसे एक व्यक्ति को पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन को बांटता है, या हम ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं क्या जिसके वचन को बांटने का आधार परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का वचन जिसका स्रोत है। हमने देखा था कि पुराने समय में भक्त लोग कैसे बांटते थे वचन, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से बांटते थे। मुझे याद आता है पौलुस एक जगह इस प्रकार कहता है कि हमारे वचनों में, इस संदेशों में जो है ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं। देखिए, जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता है ना, तो उसका जो मुख्य जो स्रोत है मालूम है वो क्या है, वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ होना चाहिए। क्योंकि हम लुभा सकते हैं, अपने वचन को बांटकर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं भावनात्मक रूप से, या तो उन्हें इमोशनली उन्हें इमोशंस में लाकर रुला सकते हैं या हंसा सकते हैं, संभव है। परंतु उस प्रकार के वचनों का कोई महत्व नहीं है। एक मनुष्य के जीवन में यदि कुछ कार्य होना है, यदि उसे बदलना है, एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का कार्य होना है, तो मालूम है क्या जरूरी है कि वचन बांटने वाला परमेश्वर के आत्मा में निर्भर होकर परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से और परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए जीवन से अपने वचन को बांटे। मैं निश्चय के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो परमेश्वर के भक्त लोगों ने जिन्होंने वचनों लिखा, पतरस, याकूब और यूहन्ना और पौलुस और अलग अलग भक्तों ने जब पत्रियाँ लिखी है, तो इनका जीवन परमेश्वर के हाथों में एक पात्र के रूप में उपयोग हुआ इस कार्य को करने के लिए। इसीलिए इतनी सामर्थ्य के साथ ये हमारे साथ डील करते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभु सहायता करे इस महत्व को हम समझ सकें और उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें। हम पहली बात या पहला लक्षण या चिन्ह झूठे शिक्षकों में पहचान सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक झूठा शिक्षक है या सच्चा शिक्षक है, ये कैसे हम पहचानेंगे, है ना? कुछ लक्षण देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं, पहली आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। इस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। काफ़ी पहली बात जो वहाँ हम पढ़ते हैं वो ये है, वो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप के करेंगे।
नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। यदि इसको सरल शब्दों में समझे तो वो ये है, वो चुपके से छुप छुप के खरे वचन में, सही शिक्षा में झूठी शिक्षा मिला देते। आप समझ रहे हैं? वो जो शुद्ध वचन है, जब हम उनके वचनों को सुनते हैं तो वो हमें कुछ गलत दिखाई नहीं देते, लेकिन चुपके से या थोड़ा सा वो उसमें क्या कर देते हैं, गलत शिक्षा को मिला देते हैं। आपको ध्यान है, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि फरीसियों की खमीर रूपी शिक्षा से सावधान रहना। अब इस संदर्भ में जो भी हम देख रहे हैं ना, उस बात को सोचिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि खमीर रूपी शिक्षा से सावधान रहना। खमीर कितना सा होता है? खमीर जब मिलाया जाता है कितना होता है? थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर इतना सारा सामान है, आटा है, तो उसमें खमीर इतना सा ही होगा, नाम मात्र होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो इतनी सी जो उनकी शिक्षा है ना, वो इतनी सी गलत शिक्षा से क्या रहने की ज़रूरत है? सावधान रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जब भी किसी व्यक्ति को सुनता हूँ, मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ, जब ऑनलाइन हम ऐसा सुनते हैं या किसी और को सुनते हैं, कोई साहित्य पढ़ते हैं, तो ऐसा करके लापरवाही से नहीं लेना। ठीक है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, समझ रहे हैं आप? यह कहकर हम किसी भी संदेश को या गलत शिक्षा को लापरवाही से सुन नहीं सकते, क्योंकि प्रभु कहते हैं उस थोड़ा सा खमीर है ना, उसके प्रति लापरवाही नहीं करना, सावधान रहना। देखिए ये लोग क्या करते हैं मालूम है? आमतौर पर जब आप ऐसे किसी वचन को, संदेश को सुनेंगे ना, तो थोड़ा सा पहचानना कठिन होता है। ये क्या करते हैं, ये अपने जब परमेश्वर के वचन को लेते हैं ना, तो ये धर्म की बात करते हैं उसमें, है ना, प्रेम की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दया की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। परंतु आप यदि ध्यान से सुनेंगे ना, तो उनके वचनों में आपको परमेश्वर ने जो अपने मूल सिद्धांत प्रकट किए अपने विषय में, वो उनकी बातें नहीं करते हैं, या वहाँ पर आकर वो अपनी गलत शिक्षा को प्रकट कर देते। जैसे त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, पवित्र आत्मा के विषय में जो खरी शिक्षा परमेश्वर के वचन में दी हुई है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, नरक और स्वर्ग के बारे में जो परमेश्वर का वचन सच्चाई सिखाता है, पता है, इन बातों को वो तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। जब आप इस प्रकार के किसी झूठी शिक्षा को सुनेंगे ना, तो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा इसमें गलत क्या है। क्यों? क्योंकि वो भी प्रेम, वो भी समर्पण, वो भी आज्ञाकारिता की, वो भी बाइबल लेकर प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। लेकिन जिन सिद्धांतों को परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, उद्धार के विषय में, कलीसिया के विषय में बताता है, वो उसको धीरे से क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, वहाँ पर मिलावट कर देते हैं। तो पहली बात जो हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, छुपकर एक बड़े से संदेश में, बड़े से सामान में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, गलत शिक्षा को पिरो देते हैं। ये जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनेंगे तो समझ में आएगा, पर आगे कभी ऐसा सुनते हैं वचन, किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो इस बात को मन में जरूर रखिएगा कि सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। दूसरी बात वहाँ पर लिखी है, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया, क्या करते हैं, इनकार करते हैं। मतलब वो किसका इनकार करते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आप समझ रहे हैं? वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। दूसरा जो झूठे शिक्षकों का लक्षण है ना, या उनका पहचान चिन्ह, वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे मालूम है? वो प्रभु यीशु मसीह को बुरा नहीं बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को तो अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं
कई ऐसे मसीही समुदायों को जानता हूं जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानते हैं। वो यहोवा परमेश्वर या पिता परमेश्वर को ही मानते हैं। आप समझना, ये गलत शिक्षा है, परमेश्वर के वचन के विपरीत है। एक ऐसा समूह है जो मरियम को ईश्वर का दर्जा देता है, प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर का दर्जा नहीं देता। परमेश्वर फिर मरियम है और प्रभु यीशु मसीह है, मतलब उसके नीचे है, मरियम के नीचे प्रभु यीशु मसीह है। मरियम जो है, कई ऐसी झूठी शिक्षा संसार में है कि मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह को निवेदन किया या उन्हें इस बात के लिए प्रेरणा दी कि आप मनुष्य जाति के बदले बलिदान हो। ये झूठ है, ये गलत है। देखिए, जब हम बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं ना, तो ये ऐसी एक पुस्तक है जो परमेश्वर के एक बहुत सुंदर चित्र को मनुष्य के सामने रखती है कि परमेश्वर कैसा है। और उस चित्र को जो व्यक्ति ध्यान से देखता है, मालूम है उसमें किसका चेहरा नजर आता है? मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा नजर आता है। आप इस दृष्टिकोण से कभी वचन को जब आप पढ़ते हैं ना, हमेशा ध्यान मनन या कभी भी पढ़े ना, इस बात को ध्यान रखिए कि मैं यीशु मसीह को खोजूंगा, प्रभु यीशु मसीह को या खोजूंगी, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर जब जब अपने आप को प्रकट कर रहा है ना, वो किसका चेहरा ला रहा है? मालूम है, सामने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा ला रहा है। परमेश्वर पिता के हर कार्य को जब आप देखेंगे ना, तो उसके पुत्र को वो प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु पहाड़ पे जब पतरस और याकूब और यूहन्ना ने उस महिमामय दर्शन को देखा और प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनी, तो आपको ध्यान है वो वाणी क्या थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं किसकी सुनो? इसकी सुनो, ये मेरा बेटा है। ऐसे आप अनेक जगहों पर जब देखेंगे ना, तो जो परमेश्वर पिता है वो किसको आगे कर रहे हैं या किसके चेहरे को दिखा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं। एक बार चेलों ने पूछा, मेरे ख्याल से फिलिपुस है जिसने बोला है, हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे, यही मेरे लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तूने मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने आप को किसके द्वारा प्रकट किया? एकलौते पुत्र के द्वारा प्रकट किया। आप समझ रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन की सैद्धांतिक शिक्षा है। देखिए, मैं अपने बुद्धि या अपने विवेक से समझकर आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको परमेश्वर के वचन बोल बोल के बता रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इस बात को समझने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं है। ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व जो है वो सदैव वास करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर के समान ही आदर और महिमा के योग्य है, लेकिन मनुष्य जाति के पापों के लिए उसने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र किया। और पता है, एक व्यक्ति जो सच में परमेश्वर को पहचानता है वो उद्धार पाता है। उसकी पहचान क्या मालूम है? वो इस बात को पहचान पाता है कि ये परमेश्वर है, लेकिन मेरे लिए क्या बन गया? मनुष्य बन गया। ये बहुत महिमावान है, परंतु मेरे लिए क्या बना? तुच्छ बना, मेरे लिए नीच बना। ये एक सच्चा विश्वासी, सच्चा उद्धार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का जन ये पहचान पाता है। और जो पता है प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य करके या नीचा करके देखता है ना, असल में उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं। इस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है ये जानने की जरूरत नहीं है, परंतु ये जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और उद्धार करता है। यही अंतर है गलत शिक्षा और सही शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात को देखते हैं। तीसरी बात को हम देखते हैं, दूसरी आयत में लिखा है, और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे। अब और आयतों को पढ़िए जल्दी, 10 आयत पढ़िए इसी का। विशेष करके
अब इसकी 13 आयत पढ़िए। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष में जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते और अपनी ओर से प्रेम दोष करके भोग विलास करते हैं। 14 आयत। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। उनके मन को 18 आयत। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके दुष्कर के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके उनमें के भी अभी निकल रहे हैं। बस तीसरे लक्षण पता है क्या? उनके पास वो अनैतिक चरित्र के होते हैं। उनके जीवन में आप लुचपन देखेंगे, व्यभिचार देखेंगे, अश्लीलता देखेंगे, नग्नता देखेंगे। इस प्रकार जो गंदी बातें होती है किसी न किसी रूप में या बातों के द्वारा या उनके इंटरेक्शंस में अपोजिट जेंडर के साथ उनका जो वार्तालाप है या उनका बॉडी लैंग्वेज है उसमें या फिर उनके गुप्त जीवन में ये बातें दिखाई देगी। देखिए एक सच्चा परमेश्वर के वचन का सच्चा शिक्षक वो नहीं है जो बहुत अच्छा भाषण देता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक सच्चा शिक्षक वो नहीं है जो परमेश्वर की बातों को बहुत अच्छा और सरलता से समझा सकता है, परंतु एक अच्छा शिक्षक वो है जो वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जीता है, जो अच्छा भाषण नहीं देता परंतु जो अच्छा जीवन जीता है, जो पवित्रता की बातें नहीं करता परंतु जो पवित्र जीवन जीता। समझ रहे हैं आप? देखिए, एक पुस्तक को पढ़कर, मैं जो पुस्तक कह रहा हूँ मतलब बाइबल को पढ़कर इसको मनन करके क्या आसान नहीं है कि हम पवित्रता और प्रेम और भक्ति की बातें कर सकते हैं, है ना? लेकिन एक सच्चे शिक्षक और झूठे शिक्षक की पहचान क्या मालूम है? एक सच्चे शिक्षक का जीवन परमेश्वर के वचन के बातों के अनुसार पवित्रता में और साधना में बंधा हुआ होता है। देखिए, थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाएंगे। एक वचन को पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 9:27। 1 कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आपकी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कौन व्यक्ति है? एक खरा शिक्षक है, परमेश्वर के वचन को बहुत ही शुद्धता और सामर्थ्य के साथ बांटने वाला एक व्यक्ति है। अब उसके गुप्त जीवन का एक अनुभव शेयर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो अपने जीवन के साथ? अपने शरीर को साध रहा है। क्यों साध रहा है? क्योंकि उसे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? कि तुम व्यभिचार मत करना, कलीसिया में अनैतिक जीवन नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि कलीसिया में पुरुष स्त्रियों को न छुए। ये सब पढ़ाना है उसको। इसलिए क्या कर रहा है वो? अपने जीवन को क्या कर रहा है? साध रहा है। देखिए, झूठे शिक्षकों में और परमेश्वर के सत्य वचन को पूरी सच्चाई के साथ खड़े रहकर बांटने वाले शिक्षकों में ये मूलभूत अंतर है। जो सच्चे हैं वो अपने जीवन को साधते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करते हैं, अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने कार्यों को। क्यों? ताकि परमेश्वर का वचन खराई से बांट सके। इसके विपरीत जब आप उन लोगों को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि उनके वचनों में, इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई मसीही पुस्तक लिखते समय, मतलब बाइबल से वो लिख रहे हैं, लेकिन कई बार अनुचित शब्दों का प्रयोग या लापरवाही पूर्वक कुछ लेखों को लिखा गया या बोला गया। ये आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, झूठे शिक्षक या सही शिक्षक है। देखिए, मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ
कि बहुत थोड़ा सा अंश मिलेगा आपको, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा क्योंकि खमीर के समान वो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी बात पढ़ते हैं। तीसरी आयत में लिखा है, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। क्या करेंगे? वो लोभी होंगे, वो धन के लोभी होंगे। ये भी एक लक्षण है उनका। और इसे समझने के लिए 15 आयत को पढ़िए इसी अध्याय की। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्मी की मजदूरी को प्रिय जाना। यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण है जिसने लोभ किया था, है ना? क्या नाम है उसका? बिलाम ने लोभ किया था। आपको ध्यान है, बालाक ने जब बिलाम के पास भेजा अपने लोगों को, तो उसने क्या कहा? मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, है ना? और उसने भेंटें ली क्या? नहीं ली। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे उससे क्या करके पुकारा गया है? लोभी करके पुकारा गया है। सही है। और देखिए, उस घटना को पढ़ने से कहीं समझ में नहीं आता है कि उसने लोभ किया है ना? लोभ है, परंतु मतलब एकदम स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। मनन करेंगे तो प्रकट होता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके अंदर के लोभ को किस कदर लोभ से भरा था, उसके लिए एक शब्द लिखा है, उस बहिष्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका गदही ने। मतलब वो क्या बावलापन करने जा रहा था? मतलब क्या भरा था उसके अंदर? लोभ का बावलापन भरा था। वो जो करने जा रहा था जिस गलती को बावलेपन में, मतलब इस कदर उसका हृदय लोभ से भरा था। और अंततः उसने उस लोभ के कारण इस्राएलियों को श्राप तो नहीं दे पाया, उसने कैसे फंसाया? अनैतिक में। अब जरा पिछले वाले पॉइंट को जो हमने देखा और इस पॉइंट को कंपेयर करके देखिए बिलाम के जीवन से। वो सच्चा शिक्षक था क्या झूठा शिक्षक था? उसने परमेश्वर द्वारा प्रकट किए वचनों को बांटा इस्राएल के लिए, मतलब आशीर्वाद दिया, श्राप देने के बदले आशीर्वाद दिया। लेकिन यहाँ पर उसके जीवन का खुलासा कैसे किया गया है? वो लोभी भी है और उसने इस्राएलियों से व्यभिचार का पाप करवाया भी। आप समझ रहे हैं बात? देखिए, कभी भी झूठे शिक्षक है ना, ये बोलते हुए नहीं आएंगे कि मैं बुरा एक व्यक्ति हूँ। वो बाइबल बगल में दबाकर आते हैं। हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। एक परमेश्वर के सच्चे भक्त के लिए ज़रूरी है कि जो है वो धन का लोभ या लालसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं 6 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की जो है सेवा नहीं कर सकते। तुम या तो धन की सेवा करोगे या परमेश्वर की सेवा करोगे। एक ही स्वामी के पीछे तुम चल सकते हो। प्रभु सहायता करे कि इस प्रकार के लोभ से हमें बचाएं। एक और बात हम देखते हैं 10वीं आयत में, एक पॉइंट और समझ में आता है। वहाँ पर लिखा है, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। देखिए, आप इस बात को पाएंगे कि जो झूठे शिक्षक होते हैं ना, वो अपने से ऊपर अथॉरिटीज़ के प्रति या संसार में भी अथॉरिटीज़ के प्रति सबमिशन नहीं करते। मतलब बहुत लापरवाही से वो जो है अपने अथॉरिटी या कोई राज्य है या देश है, उनके जो अधिपति होते हैं, चाहे वो धार्मिक ना हो, बहुत लापरवाही से कुछ भी बोल देते हैं। आप इस गुण को भी उनके अंदर देखेंगे। इसके विपरीत जो परमेश्वर के सच्चे वचन बांटने वाले भक्त हैं ना, वो अथॉरिटीज़ के प्रति सबमिट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन राजाओं के प्रति, अधिकारियों के प्रति सबमिट करना, नियम कानूनों को मानना सिखाता है। देखिए, झूठी शिक्षा है ना, हमने 5 बातें देखी। झूठी शिक्षा है ना,
एक सड़ाहट के समान है। देखिए 12 आयत पढ़िए, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय 12 आयत पढ़िए। पर ये लोग निर्दोषी पशुओं के भी तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, और वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। 19 आयत पढ़िए। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर अपनी सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे खा गया है वह उसका दास बन जाता है। देखिए झूठी शिक्षा को है ना बहुत एक सड़ाहट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया कि वो आप जानते हैं ना, कोई चीज़ सड़ जाती तो कैसी होती है, वो मतलब वो सड़ती चली जाती। अगर किसी का अंग किसी कारण से इतना गंभीर संक्रमित हो गया है कि वो अगर सड़ने लगा है तो उसका एक ही रास्ता है, उसको क्या करना पड़ेगा, काट कर फेंकना पड़ेगा, वरना वो सड़ाहट बढ़ती जाएगी। ये झूठी शिक्षा को हम लापरवाही से नहीं ले सकते। और देखिए हम एक और आयत पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 2:15-17, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसकी 15 से 17 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम से लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्त में बढ़ते जाएं और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हिमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। देखिए वहाँ पर भी पौलुस तीमुथियुस को जब लिख रहा है तो बता रहा है कि ये जो विवाद करने वाले होते हैं ना, एक और लक्षण है पता है झूठे शिक्षकों का, वो भाई बहन जी ने पिछली बार कवर किया था, वो लोग विवाद करते हैं, वो मतलब वो डिस्कशन बहुत करते हैं, वाद विवाद में बहुत प्रश्न उत्तर, उनके पास एक के बाद एक प्रश्न होते हैं फेंकने के लिए। मतलब फटाफट वो आपके ऊपर कुछ प्रश्न फेंक देंगे, यही उनकी वो उसके लिए ट्रेंड होते हैं। और फिर वही होता है जो भाई बहन जी बता रहे थे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या जवाब। ये उनके लक्षण है, वो विवाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन भक्त के लिए लिखा गया है कि सत्य वचन को पहचानना और काम में लाना हमें आना चाहिए। पिछली बार भाई बहन जी ने बताया था, मैं एक बार और उसको दोहराना चाहता हूँ, कभी भी ऐसे व्यक्ति अगर आपको मिलते ना, उनसे बहस मत कीजिए, उनसे बात मत कीजिए। मुझे ध्यान है जब मैं सुकलिया में रहता था तो एक बार मैं ऑफिस से आया, तभी मेरे घर में 2 लोग बैठे, एक पुरुष एक स्त्री है, और वो बाइबल पढ़कर कुछ बताने ही जा रहे थे। और उतनी देर में मैं पहुंचा और मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, और वो कुछ बाइबल से यरूशलेम माता ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे उसी वक्त इतना ही कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से बांट रहे हैं और ये आपको नहीं करना चाहिए, और आप गलत काम कर रहे हैं, आप दंड पाएंगे, और आप अभी तुरंत मेरे घर से चले जाइए, यहाँ पर गलत शिक्षा का कोई स्थान नहीं। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, क्योंकि ऐसा नहीं करना है, नहीं करना। प्रभु सहायता करे। अब हम देखते हैं कि ये जो झूठा शिक्षक है ना, उनके ऊपर दंड निश्चय आएगा ऐसा लिखा गया, और 3 उदाहरण दिए गए दंड के। आप 3 समूह हैं जहाँ पर परमेश्वर ने दंडित किया, आप बताएंगे। 4वीं आयत से 9वीं आयत के बीच में वो 3 समूह हैं, कौन कौन है? पहला झुंड है स्वर्गदूतों का, दूसरा नूह के जमाने का पूरा संसार, और तीसरा सदोम और अमोरा। देखिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 उदाहरण लेकर प्रभु ने इस बात को यहाँ पर समझाया है, क्या कि झूठे शिक्षकों पर दंड आएगा ही आएगा। जो झूठी शिक्षा को बांटते हैं, सिखाते हैं उन पर, और जो चलते हैं वो तो निश्चय रूप से भटके ही हैं, उनके ऊपर दंड आना ही है, दंड आएगा। देखिए परमेश्वर अपने वचन के साथ कभी भी समझौता होने नहीं देगा।
और भयंकर विनाश आएगा। इसका उदाहरण ये 3 समूह है। मैं सोच रहा था इन तीनों जगहों पर कहीं पर भी झूठी शिक्षा है क्या? है क्या? मुझे ऐसा सामने से दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं समझ में आता यहाँ पर कोई झूठी शिक्षा स्वर्गदूतों के विषय में लिखा गया है। तो बाइबल विद्वानों का मानना है कि उत्पत्ति की पुस्तक में जो विवरण है 6 अध्याय पे, जहाँ पर स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्री के साथ व्यभिचार किया, ऐसा मानना है। ये पूर्णतः वैसा ही है क्या, हम नहीं बोल सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ऐसा मानना है कि शायद उस झुंडों के विषय में लिखा गया है, या फिर जब शैतान ने बलवा किया तो उसके साथ जो दुष्ट आत्माएं थी, दूत थे, उनके विषय में लिखा गया। इस ऐसे कुछ मत है। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें बाइबल में हमें स्पष्ट करके नहीं लिखी गई है ना, उसको पढ़ के आगे बढ़ जाइए। मैं ऐसा करता हूँ कि जो बातें बहुत कठिन है, जिसके बारे में स्पष्ट हम कुछ कह नहीं सकते ना, मैं ऐसा सोच के आगे बढ़ जाता हूँ। जब प्रभु के पास जाएंगे तो उन्हीं से पूछेंगे या समझेंगे, उस समय हम पर ये बातें प्रकट होगी। अनावश्यक हमें उसका इंटरप्रिटेशन नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसा मानना है, इसलिए मैंने आपके सामने बोला, वो कोई फिक्स नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये तीनों जगहों पर जो है परमेश्वर ने भयंकर दंड दिया, और यहाँ तीनों जगहों पर है ना बहुत अनैतिकता और व्यभिचार का जिक्र जरूर है ना। स्वर्गदूतों ने भी जो किया वो भयंकर घृणित दुष्कर्म किया, व्यभिचार की, अनैतिकता की। नूह के समय में भी हम ऐसा ही पाते हैं, और सदोम और अमोरा के विनाश के समय पर भी हम वहाँ पर देखते हैं कि लूत के साथ जो वो नगर के लोग जो हैं वो व्यभिचार करना चाहते थे, मतलब वो पुरुषगामी लोग थे। अब तुलना कीजिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो है वचन में मिलावट करना या झूठी शिक्षा को बांटना घृणित व्यभिचार के रूप में देखते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में उसके शुद्ध वचन को अशुद्ध करना घृणित व्यभिचार के समान एक पाप है, दंडनीय पाप, और परमेश्वर दंड जरूर देंगे, ऐसा लिखा है। अब इस अध्याय में जब आगे हम बढ़ रहे हैं ना, तो मतलब पढ़ेंगे तो बहुत सारे लक्षण हैं, वो कैसे काम करते हैं। न केवल धन, परंतु उनके अंदर स्त्रियों का भी लोभ है। अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा समझ में आएगा। मैं उन सब विषयों पर नहीं जा रहा हूँ, एक एक करके बातें लिखी गई है। आखिरी में एक आयत पढ़कर समाप्त करेंगे। 20 आयत पढ़िए, 20 आयत से आगे पढ़िए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें परस्पर हाथ है, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे बड़ा होता कि उसे जानता उस पर आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई। उन पर यह कहावत ठीक रहती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में डूबने के लिए फिर चली जाती है। देखिए, इस आयत में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मालूम है? झूठी शिक्षा, बुराई, गंदगी, इन सब से बचने के लिए एक गुरु मंत्र है, एक सिद्धांत है। पता है क्या है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। हमने जब ये दूसरी पत्री को आरंभ किया था तो एक थीम निकल के आया था, आपको ध्यान है वो क्या था? पहचान में बढ़ना। और भाई बहन जी ने बहुत इम्फेसिस करके बहुत ही स्पष्टता से सामने लाकर दिखाया था कि जो है परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। अब इस आयत को पढ़े और इसको सरलता से अगर उसको इंटरप्रेट करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस तरीके से मालूम है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर अपने पापों से मन फिराता है ना, वो संसार की अपनी बुराइयों से छूटता था, मतलब वो छोड़ देता है, प्रभु मैं इसे छोड़ता हूँ। पर पता है ये क्रम कैसा चलना चाहिए? उसके बाद बस काम खत्म नहीं हो गया,
अब उसने कुछ चीज़ों को, मतलब बुराइयों को, पापों को छोड़ दिया और किसको पकड़ लिया है? प्रभु यीशु मसीह को। अब पता है उसका क्या काम है? उसका काम है कि वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जैसे जैसे वो पहचान में बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जीवन में से क्या दूर होते जाएगी? बुराइयां और पाप दूर होते जाएगा। एक विश्वासी जो अपने जीवन में हर दिन बार बार लगातार जैसे जैसे वो बढ़ रहा है अपने जीवन का अवलोकन करता है ना प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में, या प्रभु यीशु मसीह से तुलना करके, उसके जीवन से पता है बुराइयां, खोटापन दूर होते जाता है। और वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के कारण पाप, सांसारिक बुराइयां, गलत शिक्षाओं से बचा रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए इसके विपरीत यहाँ पर जैसा लिखा है, जो लापरवाह हो जाते हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने, वचन पढ़ने में, अपने जीवन को उसके आँखों से देखने में लापरवाह होते हैं ना, धीरे से पता है क्या होता है? वापस वो गंदगी में चले जाते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में, उसको प्यार करने में, हमारे मन में कुछ भी विचार, जो लोग उसके लिए परिश्रम नहीं करते ना, वो कैसे धीरे 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 करके पाप में गिर जाते हैं, पता नहीं चलता। पता है, जब भी कोई विचार आए, जब भी कोई कार्य, हम कोई किसी बात के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं, जरूर से उस समय या बाद में कभी सोचिए, क्या परमेश्वर का प्रत्युत्तर है क्या ये मेरा? अगर आप ऐसी आदत डालेंगे ना, तो आपकी पहचान बढ़ेगी, बुराई से दूर रह पाएंगे। प्रभु सहायता करे इन वचनों के अनुसार समझने और इसके अनुसार करने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा।